मालिक ऐसे सेवक का स्वयं दीवाना हो जाता है, जो कुछ ना मांगे और ना कुछ लेवे, तो उस सेवक से कितना भी बड़ा अपराध हो जाए मालिक अनदेखा कर देता। कोई बात नहीं, बेचारा कर ही रहा है, लेता तो कुछ है नहीं। और लेकर के जो काम करता है उससे थोड़ी भी गलती हो जाए तो मालिक दंड देगा कि तुम्हें फ्री का काम नहीं कर रहे, इतना दिया जा रहा है, फिर तुमने गलती कैसे करी। पारिश्रमिक लेने वाले से गलती होगी तो दंड मिलेगा, और बिना कुछ मांगे बिना कुछ लिए जो सेवा करता है, ऐसे सेवक से गलती हो भी जाए तो मालिक उसे अनदेखा कर देता है। उसी प्रकार भगवान से जब कुछ नहीं मांगते और फिर भजन करोगे तो कोई अपराध हो भी जाएगा तो भगवान अनदेखा कर देते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति करो। निष्काम भक्ति से भगवान स्वयं बस में हो जाते हैं। आप भगवान प्रसन्न हो गए तो आप क्या मांगोगे? दुनिया मांगोगे, बहू के बेटा हो जाए, व्यापार बढ़िया चल जाए, बढ़िया मकान दुकान बन जाए, यही तो मांगोगे। नश्वर वस्तु जगत मांगोगे। और यदि आपने कुछ नहीं मांगा तो स्वयं जगन्नाथ ही तुम्हारे हो जाएंगे, और जगन्नाथ तुम्हारे हो गए तो जगत तो तुम्हारा अपने आप ही हो गया। बोलो राधे राधे। मालिक को तुमने अपने बस में कर लिया तो उसकी जितनी संपत्ति है वो तो आपकी हो ही जाएगी। गाय खरीदने जो जाते हैं वो कभी पूछते हैं ये गोबर कितना देती है? कोई नहीं पूछता। अरे गाय है तो गोबर तो देगी ही। पूछना है तो दूध के बारे में पूछते हैं, दूध कितना देती है, ये तो समझ में बात आती है। गोबर की कोई नहीं पूछता, जबकि गाय का गोबर भी कितना महत्वपूर्ण होता है। लीपा पोती के काम आता है, कंडे बना लो तो जलाने के काम आता है। आजकल तो कंडे भी पैक होकर के बिकते हैं हमारे। तो उपयोगी तो गोबर बहुत होता है, परंतु गाय के दूध के सामने गोबर की कोई पूछ नहीं होती, दूध को ही पूछा जाता है। गोबर तो अपने आप मिल जाता है। एक होता है दोना बड़ा, और एक छोटा होता है, उसको दुनिया कहते हैं। दुनिया छोटी, दोना बड़ा। बहुत से लोग रसगुल्ला बेचते हैं, किसी दुकान के रसगुल्ला बड़े प्रसिद्ध होते हैं, तो लोग एक एक खरीद के खाते हैं। तो एक ही तरह रसगुल्ला आपने लिया है तो दुनिया छोटी होती है, जिसमें लेके आप खाओ, छोटी सी दुनिया देते हैं। रसगुल्ला के साथ रसगुल्ला को दुनिया में रख करके देता है। अब आप उसके पास जाकर के बोलो, रसगुल्ला न मांग के बोले हमको थोड़ी दुनिया दे दो, कितने की दोगे? मना कर देगा, नहीं मिलेगी। परंतु रसगुल्ला का यदि आप मूल्य देंगे तो मूल्य सिर्फ आपको रसगुल्ला का ही देना पड़ेगा, दुनिया आपको फ्री में मिल जाएगी। उसका मूल्य आपको अलग से चुकता नहीं करना पड़ेगा, रसगुल्ला के साथ फ्री है। और अकेली दुनिया मांगो तो आपको खरीदने पर भी वो नहीं देगा, क्योंकि उसने रसगुल्ला के लिए स्वयं खरीद के रखा है। उसी प्रकार रसो वैसह, परमात्मा रस स्वरूप है, उसको खरीदने की कोशिश करो। मैंने लीनो गोविंदा मोल, मीरा जी कहती है मैंने खरीद लिया उसको। लियो तराजू तोल, मैंने लीनो गोविंदा मोल। तो उस गोविंद को जब खरीदोगे तो ये दुनिया आपको फ्री में मिल जाएगी। इसको खरीदने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है। और दुनिया को खरीदने में लगे रहोगे तो दुनिया किसी के हाथ लगने वाली नहीं है, गोविंद तो मिलेंगे भी नहीं, दुनिया भी हाथ नहीं लगने वाली, सब छोड़ के यहीं जाना पड़ेगा। इसलिए तत्व पर दृष्टि रखो, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव के जीवन का परम लक्ष्य उस तत्व को पाने में होना चाहिए, जगत को रिझाने में नहीं। इसलिए भक्ति अहेतुकी और अप्रतिहता होनी चाहिए। अप्रतिहता का मतलब मनोगति रवच्छिन्ना यथा गंगाम्ब संबुधौ, जैसे भगवती भागीरथी गंगा गोमुख से प्रकट होकर के सागर में जाके ही विश्राम लेती है, बीच में कहीं रुकती नहीं है। ऐसी भगवान के चिंतन में चित्त वृत्ति इतनी एकाग्र होना चाहिए कि एक क्षण को भी वहां से चित्त हटे नहीं। तैल धारावत, गंगा प्रवाहवत निरंतरता भगवान के चिंतन। और जब कोई समस्या नहीं, संकट नहीं, तो ठाकुर जी की जरूरत ही नहीं, उनको याद भी नहीं करते। इसलिए चिंतन में निरंतरता होनी चाहिए, निरंतर भगवान का भजन करो। इसका नाम है अप्रतिहता।
प्रतिहत भक्ति नहीं होना चाहिए। अप्रतिहत माने भक्ति में निरंतरता प्रवाह होना चाहिए। ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा महाराज ये बताओ, आप ये जो भागवत सुना रहे हो इसकी रचना किसने करी? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलहा हरे। द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। उन्होंने जब भविष्य को देखा तो घोर कलयुग दिखाई पड़ा। सोचा कि लोगों की बुद्धि भाग्य संबंध हो जाएगा, क्या किया जाए इनके कल्याण के लिए। तो पहले एक वेद का ही उन्होंने 4 विभाग कर दिया, ऋग यजु साम अथर्व। पर वेदों की भाषा जटिल है, उसका सरलीकरण करते हुए महाभारत की रचना करी। फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो पुराणों की रचना करी। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। परेशान हुए व्यास जी को देखकर नारद जी ने टोका, अरे पाराशर जी महाराज ये मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कुछ परेशान से दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः तो खूब लिखे हैं, पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए। विधि निषेध की बातें बहुत कही हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो। पर जो परमहंस विधि निषेध से ऊपर उठे हुए हैं, वो परमहंस तो भगवान के चरित्रों के गुणानुवाद रूपी मोती का चयन करते हैं। हंस वायस तीर्थ में विहार नहीं करते हैं। मान सरोवर के हंस जो है वो मोती चुंगते हैं। ऐसे जो परमहंस हैं वो भगवान के चरित्रों का श्रवण करते हैं। उनके लिए कुछ नहीं किया आपने। व्यास जी हमको देखो, हम दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, पर संतों की शीत प्रसादी पाते पाते उन संतों के आशीर्वाद से इस जन्म में ब्रह्मा के बेटा बन गए। और जो लगन संतों ने लगाई थी पूर्व जन्म में, वो लगन इस जन्म में भी यथावत बनी रही। इसलिए मैं गोविंद का दीवाना बन के सदा नाचता रहता हूँ, भगवान के गुण गाता रहता, कीर्तन करता रहता है। एक दिन तो मेरे कीर्तन पर ऐसे रीजे ठाकुर जी कि साक्षात शंख चक्र गदा पद्म में लेकर के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो प्रभु का दिव्य दर्शन मैंने किया, मैं तो दीवाना होके चरणों में लिपट गया। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने कर कमलों से ये दिव्य वीणा मुझे प्रदान कर दी। ये साधारण सामान्य वीणा नहीं है। कैसी वीणा है? श्री देवर्षि अपनी वीणा की महिमा गा रहे हैं। देवदत्ता भीमा वीणा, देवदत्ता भीमा वीणा, देवदत्ता भीमा वीणा, देवदत्ता भीमा वीणा। स्वर
नारद जी कहते इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में जो वीणा है व्यास जी वो साक्षात गोविंद के कर कमलों से दी हुई है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से विभूषित यह दिव्य वीणा है। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः, स्वयं च निखिलम व्याप्तम तद्विज्ञेयं पृथक पृथक। जैसे ईश्वर व्याप्त है कण कण में, ऐसी स्वर भी सारी सृष्टि में समाया हुआ है। जिसका श्रवण करते ही मन आनंद से मुग्ध हो जाए, हृदय आह्लादित हो जाए, उसका नाम है स्वर। योगियों के लिए समाधि में उस ईश्वर की जो आनंदानुभूति होती है, संगीत प्रेमी जो संगीत के रसिक उपासक होते हैं, उन्हें स्वर में भी उसी ईश्वर की अनुभूति होती है। संगीतकारों के लिए ईश्वर कौन है? बोले ईश्वर, ये जो स्वर है हमारा, यही हमारा ईश्वर है। स्वर में ही ईश्वर का दर्शन होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पर सुर दुर्लभ। मनुष्य शरीर तो मिल गया भाग्य से, परंतु सुर दुर्लभ। सुर सबको नहीं मिलता, सुर बड़ा दुर्लभ है। अरबों की संख्या मनुष्यों में है, पर सुरीले तो गिने चुने ही हैं। सुर दुर्लभ है, सबके पास नहीं।
और जिसके पास सुर न हो वो असुर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जिसके कंठ में बढ़िया सुर हो वो ससुर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सुर दुर्लभ, सबको सुर नहीं देते इसे। नारद जी कहते इस वीणा ये स्वर ब्रह्म विभूषिताम, सुर समन्वित यह दिव्य वीणा है। और जब से प्रभु के गुण इस वीणा पर गाना प्रारंभ किया तब से यह दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया। पूरे ब्रह्मांड में अव्याहत मेरी गति है, सर्वत्र मेरी पूजा है। असुरों में चले जाएं, दैत्य दानवों में चले जाएं, राक्षसों में चले जाएं, मानवों में आ जाएं, ऋषि महर्षियों में चले, सब जगह बाबा पूजते हैं। ये चमत्कार भगवान के गुणानुवाद के गान करने का है। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। बस नारद जी इतना कह के अंतर्धान हो गए। व्यास जी को अपनी कमी समझ में आ गई, तुरंत खड़े हुए, अपनी सरस्वती नदी में स्नान किया, भगवान का ध्यान किया, भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी, गाने लगे, गणेश जी लिखने लगे और देखते देखते श्रीमद् भागवत की यह दिव्य पावन संहिता प्रकट हो गई। बोलो भागवत भगवान की। विचार किया इस पारमहंस संहिता को सर्वप्रथम किसे सुनाऊं? किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए। तो मेरे पुत्र से बड़ा परमहंस कौन होगा, जो पैदा होती परिव्राजक हो गया। तो 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को रटाए और चारों दिशाओं में फैलाए कि जाओ इन श्लोकों को गाओ। तो जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे, उसी गुफा के द्वार पर एक व्यास जी का चेला गुनगुनाता हुआ पहुंच गया, मस्ती में गा रहा था। सुखदेव जी के कान में आवाज पड़ी, बरहा पीडम नटवरवप कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक वेणु गीत के अंतर्गत ब्रजांगनाएं गोविंद की छवि का ध्यान कर रही है। मोर पंख का मुकुट जिनके सिर पर है, नटवर वेश है, बंसी बजा रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, पीतांबर फहरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हैं और ग्वाला उनकी कीर्ति का बखान करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुना सुखदेव जी की तो समाधि भंग हो गई। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में परिनिष्ठित थे, पर वो सगुण साकार स्वरूप जब उनके हृदय में बंसी वाले का आया तो समाधि खुल गई। ऐसे चित चोर का दर्शन करना चाहिए। ऐसा मनमोहन कौन है, मिलना चाहिए। पर जैसी मिलने का मन हुआ तो दूसरा विकल्प मन में आया। मन तो संकल्प विकल्प से भरा हुआ है तो बड़ा सुंदर छैल छबीला छोरा, पर हम दीवाने बन के दौड़ करके जाएं और वो हमसे सीधे मुंह बात भी न करे तो न हम इधर के रहेंगे न उधर के। इसलिए छोड़ो चक्कर, अपने ब्रह्म का चिंतन करो। दोबारा अपना मन सावधान किया और लगाया ध्यान, पर तब तक दूसरा श्लोक कान में आ गया।
पहले श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का वर्णन था, कितने प्यारे सुंदर है, पर दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन था। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो पर उसके स्वभाव का पता ना हो तो बातचीत करने में भी डर लगता है कि भगवान जाने बुरा ना मान जाए, कुछ बोल ना दे। स्वभाव कैसा है उस बंसी वाले का? बोले अहो बकीयम काल कूटम, अहो बकीयम काल कूटम, अहो बकीयम काल कूटम, अहो बकीयम काल कूटम, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम्, देवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम्, कम्बादयालु शरणं व्रजेम, कम्बादयालु शरणं व्रजेम, अहो बकीयं कमदनिसविदमकमदमदमदम, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम्, देवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम्, कम्बादयालुं शरणं व्रजेम, कम्बादयालु शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। शरणं व्रजेम। बोल बंसी वाले की जय। अहो आश्चर्यम इयं बकी असाध्वी अपि। ये बकी माने पूतना, जो पापनी पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को विष पान करा के मार डालना चाहती थी, पर इनका स्वभाव कितना कोमल है। भगवान बोले बुरी बली जैसी भी हो मेरी मौसी है। मामा जी की बहन जी तो हमारी तो मौसी लगेंगी, तो मामा जी ने अपनी बहन जी को भेजा है तो रिश्ते में हमारी मौसी है, तो मौसी ने काम तो माँ जैसा किया है। मौसी का मतलब माँ जैसी, तो मौसी ने काम भी माँ जैसा ही किया है। मुझे गोद में लेके अपना स्तन पान कराया है, तो मौसी ने जब माँ जैसा काम किया है तो गति भी माँ जैसी ही इनको मिलनी चाहिए। तो सारे पापों पर पर्दा डाल के लेभे गतिम धात्र्युचिताम, माँ के समान गति मौसी मान के पूतना को भी प्रभु ने प्रदान कर दी। कंबा दयालु, ऐसा दयालु संसार में दूसरा कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। ऐसे दयालु यही है जिनकी शरण में जाया जाए, जो किसी का दोष देखते ही नहीं, जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के ही दान पात्र में चल पाता है। भगवान के यहाँ खरे खोटे सब चल जाते हैं। जब ठाकुर जी के ये स्वभाव की बात सुनी तब सुखदेव जी से नहीं रहा गया। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं एथं भूत गुणो हरि। परम आत्मा राम संत होते हुए भी जब गोविंद के गुणानुवाद सुने तो खिंचे चले आए, दौड़े दौड़े आए। भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और गुनगुना दो, बड़ा आनंद आया।
चेला ने कहा हमको गुरुजी ने 2 ही सिखाए थे, हमने दोनों सुनाई दिए, अब ज्यादा सीखना है तो चलो गुरुजी के पास। कहाँ है तुम्हारे गुरुजी? बोले आओ हमारे साथ। हरे गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी। गोविंद के गुणों से चुंबक की तरह चित्त खिंचा चला गया। दौड़े दौड़े आए, व्यास जी को प्रणाम किए, प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिल सकता है क्या? तुरंत अपने सुखदेव पुत्र को हृदय से लगा के व्यास जी बोले बेटा ये परमहंसों की संहिता तुम जैसे परमहंसों के लिए ही मैंने तैयार की है। और अध्यगान महदाख्यानम, ये सारा भागवत कथामृत अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके परोस दिया, पिला दिया, पूरा अमृत पान कर दिया। पुत्र होने के नाते नहीं, पात्र होने के नाते। सुखदेव जी परमहंस हैं और भागवत परमहंसों की संहिता है, इसलिए प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके ये अमृत पिलाया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जो मिठाई 2 कढ़ाई में बनाई जाए वो बहुत रसीली होती है। जैसे रसगुल्ला है, पहले सेका जाता है तो नाम तो रसगुल्ला हो गया, और जब तक चाशनी में नहीं पड़ेगा तब तक वो रसीला नहीं बनेगा, चाहे जलेबी हो चाहे इमरती हो। उसी प्रकार भागवत की ये मिठाई बना के तो तैयार करी व्यास जी ने, पर श्री सुखदेव जी के हृदय की सरस चाशनी में जब थोड़ी देर पड़ी रही और फिर सरस हो करके सुखदेव जी के मुखार बिंद से परोसना प्रारंभ किया परीक्षित को निमित्त बना के गंगा के तट पर, तो जिन रसिकों ने यह रसगुल्ला खाया वही इस रस का दीवाना होता चला गया महाराज। परम रस से परिपूर्ण यह भगवान के चरित्र श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हुआ। सौनक जी ने कहा सुखदेव जी तो परमहंस थे, गोदोहन काल से ज्यादा टिकने वाले नहीं थे, तो परीक्षित के सामने 7 दिन बैठ के कैसे कथा सुनाते रहे? तब परीक्षित के बारे में बताया, परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए, और विजयी पांडव जब शंख ध्वनि करके अपने शिविर की ओर जाने लगे, भगवान बोले रोको, हमने महाभारत युद्ध जीता है, आज हम विजय महोत्सव मनाएंगे। और उत्सव मनाने के लिए पांडवों को शिविर से अन्यत्र ले गए, और शिविर में पांडवों की जो सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पलंग पे जाके सोए। और उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा, बोला मित्र तुम्हारी ये दुर्गति देखी नहीं जाती, क्या करूं मैं? दुर्योधन ने कहा एक ही कष्ट है कि हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा यह कष्ट है कि दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी मार पाओगे? दुर्योधन ने कहा तुमने मौका ही नहीं दिया, तो आज एक भी ना बचता। चलो अब मौका देते हैं, तिलक कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा देखना एक भी नहीं बचेगा। काकुलु का न्याय से मध्य रात्रि में अचानक पांडवों के शिविर पर हमला किया। पांडव थे ही नहीं, पांडव पुत्र सो रहे थे, उन्हीं को पांडव समझ लिया, 5 का सिर काट लिया। 5 का सिर काट के भागता हुआ आया, मित्र देखो एक सिर मांगे थे, 5 का सिर लाया। सुन के बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, और ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे अभागे पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के हमारे वंश में तो पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अत्यंत दुखी होकर दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा। इधर प्रातः होने पर द्रौपदी ने जब यह समाचार सुना तो चीत्कार कर उठी, बिलखने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली।
बिलखती द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रण किया, देवी दुखी मत होना, जिसने भी यह दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा, वो नहीं बचेगा। और जब पता चला यह करतूत अश्वत्थामा की है, तुरंत गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और भागते भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, बांध के खींच के ले जाने लगे। भगवान बोले कहां पकड़ के ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अदम ब्राह्मण को अभी यहीं पर समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा मारूंगा तो जरूर, पर यहां नहीं, द्रौपदी के सामने, तभी उसका हृदय शीतल होगा। और पशुओं की तरह तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, पशुओं की तरह बांध करके घसीट करके द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। हे रहा हत्यारा, देवी द्रौपदी बोलो इसे क्या दंड देना चाहती हो? और जैसे गुरुपुत्र को देखा द्रौपदी ने खड़े होकर के तुरंत चरणों में प्रणाम किया। वाम